Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर सरमत है। मैं एज अ कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ निस्तर हॉस्पिटल पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में। ठीक है, आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर आज़म मुश्ताक साहब, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं पल्मोनोलॉजी निस्तर हॉस्पिटल के। तो सर वेलकम। बहुत आज शुक्रिया। जो हमारा टॉपिक है बहुत ही कॉमन टॉपिक है, तो पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही कॉमन ये डिजीज़ है। तो सर इसके बारे में कुछ सवालात करेंगे इंशाल्लाह। सर ये बताएं, COPD क्या चीज़ है? जी, और बहुत अहम टॉपिक आपने छेड़ा है। COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, लेकिन आम फहम हजरात के लिए बता दूं कि सांस की दायमी रुकावट, ठीक है, सांस की दायमी सोजिशी रुकावट सांस की नालियों की, और ये ज़्यादातर सिगरेट्स पीने से और लंबे अरसे तक जब सिगरेट पी जाए उससे, उसके अलावा पोल्यूशन और लकड़ियों वाला चूल्हा, बायोमास फ्यूल जो जलाते हैं गोबर, और उससे जो क्रॉनिकली जा के सांस में वो सोजिश पैदा करता है, सोजिश पैदा करके रतूबत पैदा करता है और फिर रुकावट हो जाती है। और फिर दायमी इसलिए कहते हैं कि जब एक दफ़ा ये बीमारी शुरू हो जाए तो ये आगे बढ़ती रहती है और इन बिटवीन अटैक्स मरीज़ नॉर्मल नहीं होता, जैसा कि अनलाइक दमा में होता है कि रुकावट तो उसमें भी है, लेकिन उसमें जब अटैक नहीं है तो मरीज़ ठीक महसूस करता है। लेकिन इसमें ये प्रोग्रेसिव है और ये बढ़ती जाती है और ये जिस्म के दूसरे ऑर्गन सिस्टम को भी इन्वॉल्व कर लेती है। सही। अच्छा सर, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि हमने तो सिर्फ 10 साल सिगरेट पी, हमने 15 साल सिगरेट पी, तो सर कोई ख़ास अमाउंट और क्वांटिटी है कि इसके बाद हम कहें कि चांसेस बढ़ जाते हैं COPD के? जी देखें, इसमें ना हम एक तो ये कि ये थोड़ी सी ना, कुछ लोग ये भी कहते हैं, मैं आपको इजाफा भी कर दूं कि हम तो 40 साल से पी रहे हैं, हमें तो नहीं हुई, तो दूसरे को कैसे हो गई। और तो इसमें अपने अपने हालात, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, उस बंदे की अपनी अंदर की कैफियत वो भी असर डालती हैं। देखें, किसी को तो 20 साल में भी डेवलप कम होती है या नहीं होती, और किसी को 10 साल में भी हो जाती है। लेकिन हम नॉर्मली हम पैक ईयर्स कैलकुलेट करते हैं कि पैक ईयर ये होता है कि अगर 20 सिगरेटों वाला एक पैकेट डेली वो पिए 1 साल तक तो 1 पैक ईयर हो गया। इसी तरह लगाते जाएं तो 20 पैक ईयर के बाद ये चांस बढ़ता रहता है, हत्ता कि फिर चूँकि सेम जो एटियोलॉजी है, सेम प्रॉब्लम है और वजह उसकी सेम है, तो आगे जो लंग कैंसर वगैरह वो भी 20 जो पैक या स्मोकिंग के बाद वो बढ़ जाता है। या यूँ मैं कहूँ कि अगर एक सिगरेट 20 वाली डब्बी 20 साल तक पी है तो COPD का भी और लंग कैंसर का भी चांस ज़्यादा है। और अगर 20 सिगरेटों वाली 2 डब्बियाँ पी हैं 10 साल तक तो भी पैक ईयर हो गए 20, तो 20 चांसेस ज़्यादा है। तो साल अहम नहीं है, डब्बी और अमाउंट जो पिया या हुक्का जो है। अब हुक्के की कोई ये कैलकुलेटेड नहीं है कि कितना धुआं जा रहा है, लेकिन एक जगह पे ये स्टडी हुई थी तो उनका ये ख्याल था कि 1 घंटा सिगरेट पीना जो है वो 50 सिगरेट पीने के बराबर है। हुक्का पीना? जी, हुक्का पीना, 50 सिगरेट, 1 घंटा हुक्का 50 सिगरेट पीने के बराबर है। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर हुक्के का तो कैलकुलेट कर लें 1.5 साल में ही, 2 साल बाद ही COPD का एलिमेंट शुरू होने का चांसेस है। सही। अच्छा सर, ये हमारे पास स्पेशली पठान पेशेंट्स वगैरह भी आते हैं दूर के, सर नस्वार, बीड़ा एडिक्ट, सर इनसे भी क्या COPD की चांसेस? जी देखें, ये ना थोड़ा सा डायरेक्ट तो फेफड़ों को एकदम नहीं जाता, लेकिन एक नस्वार और उसका एडिक्शन जो है टोबैको किसी भी फॉर्म में, और वो सांस में जब वो नस्वार खा रहे हैं, सिर्फ पठान ही नहीं, हम यहाँ पे हमारे लोग भी बहुत खाते हैं, दूसरे भी सारे खाते हैं, ठीक है, वो कहीं पठान भाई नाराज़ ना हो जाए। अच्छा, तो ये एक चूँकि हमारे सारे भाई हैं तो हमने उनको साथ लेके चलना है। तो देखें, वो जब सांस में साथ जाता रहता है तो वो जाहिर है कि प्रॉब्लम, और उसमें एक और एडिशनल मसला है, जो माउथ का अल्सर्स, माउथ का कैंसर, गले के कैंसर, वो भी उसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर ट्रबल सम चीज़ भी बार बार थूकना, और वो तो उसको भी ऐसी आदत को भी छोड़ देना चाहिए। नुकसान उसका भी लगभग अगर बराबर नहीं तो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान है जी। सर आजकल न्यू जनरेशन में ना सिगरेट जो है ना, वेपिंग, ये सारी चीज़ चल रही है सर, इससे भी क्या COPD का है? हाँ देखें, इस तरह हुआ कि टोबैको इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारे टैक्स लग गए, हमारे जैसे और आप जैसे लोगों ने अवेयरनेस पैदा की, बहुत सारे पढ़े लिखे आ गए हैं माशाल्लाह,
उन्होंने कहा कि सिगरेट वाकई नुकसानदेह है। हुक्के का पहले से अंदाज़ा था, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल था कि पानी में से होके आता है, तो ये भी सुन लेंगे हुक्का पानी में से होके नहीं आता, अगर पानी में से होके आए तो पानी मुंह में आना चाहिए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ठंडा हो जाता है, ये वो ऐसा नहीं, वो नुकसानदेह है पूरा। इसी तरह जब अवेयरनेस हुई तो लोगों ने स्मोकिंग कर दी कम। उसके बाद टोबैको इंडस्ट्री ने भी तो सर्वाइव करना था, उन्होंने दोबारा री अटैक किया इन द फॉर्म ऑफ ई सिगरेट, फ्लेवर्ड सिगरेट, शीशा, हुक्का, वेप्स, ठीक है, ये सारे वाइस जो हैं आप बता रहे हैं। इनकी वजह से अब आप देखें कि जब जो बंदा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पी रहा है तो कितना ज़्यादा धुआं बाहर होता है। तो एक पैसिव स्मोकिंग भी बहुत ज़्यादा है, और ई सिगरेट भी जो है पहले आए थे कि शायद छुड़ाने में मददगार हों, लेकिन देखने में यह आया कि ना उन्होंने छुड़वाया, बल्कि एक वो सिगरेट भी चल रही है या हुक्का, और ये अलग से लग गई एडिक्शन। तो ये इक्वली डेंजरस हैं और इनको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। छोड़ने के लिए छोड़ने के मुख्तलिफ तरीके हैं, वो आप हम रब्ता करें तो हम बता सकते हैं। कुछ च्युइंगम्स हैं, कोई और तरीके हैं, कुछ मेडिसन है जिसकी वजह से सिगरेट आपको पीने की डिज़ायर या ख्वाहिश ही नहीं होती या कम हो जाती। लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी है कि विल पावर हो कि मैं छोड़ने को तैयार हूँ, और फिर वो थोड़े जो 10-12 दिन साइड इफ़ेक्ट आते हैं जैसे कब्ज़ है, इरिटेशन है, उसको बर्दाश्त करने के काबिल हो, और वो छोड़ने के बाद हमारे पास आए तो फिर हम हेल्प करते हैं। अगर वो कहे जी मैंने 1 महीने के बाद छोड़ना और आप अभी से गोली देते हैं तो ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है जी। तो एक बड़ा अच्छा ये मैसेज सर ने दिया है कि सिगरेट आप छोड़ सकते हैं, वी कैन क्विट स्विमिंग स्मोकिंग इफ़ वी हैव विल। अगर हम अंदर अगर कुव्वत है हमारे अंदर छोड़ने की तो इंशाल्लाह हम छोड़ सकते हैं। साथ में फिर हेल्पिंग के लिए च्युइंगम्स भी हैं, कुछ मेडिसिन भी होती हैं, फिर साथ में इनकी जो है ना सेशंस होते हैं काउंसलिंग के, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें आप छोड़ सकते हैं सिगरेट। अच्छा सर, ये दमा और COPD में जो मेजर डिफरेंस है, हम क्या हर बंदा तो कहता है दमा हो गया जी 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 देखें, मैं इसको करेंगे आम बंदों के लिए मैं ये कहता हूँ कि जो दमा तो अक्सर लोग जानते हैं, सांस की तंगी, सीटियाँ बजना, सांस में रुकावट, सांस लेने में दुश्वारी, ज़रा सा चलने से सीटियाँ, सांस में तंगी, और जब अटैक ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और बाज़ दफ़ा एडमिट करके टीके, नेबुलाइज, ये सारा करना पड़ता है। उसके अलावा उसको इन्हेलर इस्तेमाल करने पड़ते हैं लगातार यूज़ वाले। जो COPD है तो वो जब डेवलप हो जाती है तो उसमें सोजिश उसी तरह अलामतें तकरीबन वही हैं, सिवाय इसके कि बलगम का इजाफा हो जाता है उसमें, और वो जिस्म के दूसरे हिस्सों को बड़ी जल्दी असर डालती है। उसमें भी सांस की रुकावट होगी, तंगी होगी, हत्ता कि ये पोजीशन आती है कि कपड़े बदलते हुए भी मरीज सांस जो है ना उसको चढ़ने लग जाता है, और फिर सिलेंडर पे आ जाता है। सिलेंडर ख़त्म होता है तो बंदा कहता है यार कौन बार बार भरवाए, महंगा भी है। फिर कंसनट्रेटर पे आ गया, मशीन जो हवा में से करके देती है वो 1.5-2 लाख की है, फिर उससे भी वो 8 लीटर तक मैक्सिमम पर मिनट देती है, फिर वो भी फेल हो जाता है और आखिरकार फेफड़े फेल हो जाते हैं। तो ये तो दोनों में कॉमन हो सकता है, लेकिन COPD में एक दफ़ा ये है कि जब ये बीमारी शुरू हो जाए एक दफ़ा, क्योंकि सोजिशी बीमारी है, सोजिश है, और वो प्रोग्रेस करती है। स्मोकिंग छोड़ भी दें तो प्रोग्रेस करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि स्मोकिंग ना छोड़ो। अब छोड़ने से कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है कि आगे कैंसर के चांसेस या अलामतें ज़रा कुछ कम हो जाती हैं, लेकिन वो भी डिजीज़ अंदर रहती है। उसके लिए लॉन्ग टर्म जो है इनहेल्ड किस्म की सांस खोलने वाली अद्वियात चाहिए होती हैं। इसमें बाज़ दफ़ा इनहेल्ड स्टीरॉइड नहीं चाहिए होते, और इसमें अंदर जबकि भी किसी वक्त जैसे एलर्जन होता है, एक्सपोज होता है बंदा, सीजनल वेरिएशन सारी आती है, वो एस्थमा में होता है ज़्यादा कि सीजनल मट्टी, डस्ट, गर्दो गुबार से, पोलन से वो बढ़ा फिर ठीक होता है, हो जाता है, रेनाइटिस हो गया, छींकें साथ हैं। COPD में ज़रा अलग है, ये सारा साल एक जैसा रहेगा या बढ़ता रहेगा, ठीक है। या अगर किसी को स्टेबल भी हुआ है तो वो दमे की तरह नहीं, वो एक्यूट एक्सरबेशन आती है, फिर उसमें जो है ना डॉक्टर का और पल्मोनोलॉजिस्ट की महारत का कुछ दखल है कि वो पता चला देता है कि एस्थमा नहीं है और COPD है। और बाज़ दफ़ा एस्थमा और COPD दोनों थोड़े थोड़े मौजूद होते हैं, उसको ओवरलैप कहते हैं हम, वो भी हम लोग जज कर लेते हैं। कुछ सांस के टेस्ट हैं, कंप्यूटराइज टेस्ट हैं, स्पायरोमीट्री जिसको कहते हैं, फूंक मार के वो नालियों की सोजिश पता चलती है। और दमा में जो है वो सुबह और शाम पीक फ्लोमीटर करके पता चलता है कि सुबह में और शाम में कितना फ़र्क है। तो दमा में जो ना सुबह और शाम में वेरिएशन भी होती है, COPD में ये वेरिएशन बहुत कम होती है। और इसी तरह एक्सरबेशन COPD में हो सकती हैं, मगर द होल ईयर थ्रू वो प्रॉब्लम में रहेगा। एस्थमेटिक में अक्यूट अटैक आ सकते हैं, बट इन बिटवीन वो नॉर्मल रहता है। तो ये फ़र्क है, लेकिन दोनों में ही एलर्जन अवॉइडेंस, मट्टी डस्ट से बचना, सिगरेट से बचना, घर के जो कालीन है उसमें हाउस डस्ट माइट होते हैं उससे बचना, मास्क का यूज़ करना, पोल्यूशन, फॉग, स्मॉग, इनसे बचना दोनों में ही कारगर है। लेकिन COPD में डेफिनेटली सिगरेट छोड़ना
और अगर सिगरेट के अलावा भी काजेज़ होती हैं जैसे लकड़ी वाला चूल्हा या पोल्यूशन, उसको अवॉइड करके बेहतरी हासिल की जा सकती है। अच्छा सर, COPD अल्टीमेटली लीड्स टू द लंग कैंसर, तो कितने % चांसेस हैं कि इसमें आपको लंग कैंसर हो सकता है? देखें, COPD इटसेल्फ लंग कैंसर को लीड हम यूँ कह सकते हैं, चूँकि इटियोलॉजी यानी कि सिगरेट स्मोकिंग या वो सेम है, उसका भी वजह और उस COPD की वजह। अब COPD वाले ने सिगरेट तो पी हुई है, तो अब उसकी COPD हो गई, उसके बाद जो है उसी सोजिश में, क्योंकि वो क्रॉनिक इरिटेशन है, तो वहाँ पे पहले एपिथेलियम जो सेल्स होते हैं अंदर, उसमें पहले जो है वो कोलमनर किस्म के होते हैं, लंबे लंबे हमारे सेल, उसके साथ नॉर्मल जो होते हैं सीलिया होते हैं ताकि वो बलगम निकालते हैं, फिर वो फ्लैट हो जाते हैं, उसको कहते हैं स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो गया। और ये तकरीबन एवरी COPD में स्क्वेमस मेटाप्लेजिया तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं। उसमें से सम 10 to 20% दे मे डेवलप इनटू ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ठीक है, जो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया वाले हैं, ठीक है। तो यानी मैं यही कहूँगा कि हम इस बहस में बेशक ना पढ़ें कि किसको COPD के बाद कैंसर होगा या नहीं होगा। हम जो चीज़ कर सकते हैं ना, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड पोल्यूशन, जितना हो सके हम वो करें। खेतों में मैंने आजकल देखा जो किसान हज़रात हैं, वो पहले तो खेतों की फ़िज़ा जो है ना पूर्व फ़िज़ा हो मकाम होता था खेत ना, अब तो और अब वहाँ आग लगा देते आग हैं लगा देते जब फसल को काटते हैं, तो इससे भी अवॉइड करना चाहिए, और इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलती है। और ज़ाहिर है कि भट्टा जो जी, बने हुए हैं जगह भट्टे जगह जगह बने हुए, इनमें कोई डिफरेंट सिस्टम अब आ गया है, उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो ये चीज़ें अब दुनिया को इस तरफ आना होगा, मोर इम्प्लांटेशन, ट्री इम्प्लांट करें, ठीक है, प्योर लाइफ अपनाने की कोशिश करें, तो इस तरफ सर्वाइवल है। अदरवाइज़ ना सिर्फ COPD बल्कि और बहुत सारी डिजीज़ हैं जो पोल्यूशन से और इससे फैलती हैं, आपको पता है। हत्ता कि वो ये चीज़ें जो हैं फॉग और स्मॉग जो पैदा हो जाती है, ये भी पोल्यूशन से ही है। और ये आई स्किन और हत्ता कि जो प्लास्टिक है और दीवारें हैं सीमेंट, इस तक को नुकसान पहुंचाती है। तो व्हाट द टॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी, सही, ठीक है। बड़ा अच्छा प्रोफेसर साहब ने एक्सप्लेन किया। बस आखिर में एक मैसेज जो आप देना चाहते हैं जो सिगरेट पीते हैं, स्पेशली जो उन लोगों के लिए, जो सिगरेट पीते हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। वो कोई एक उनकी एडिक्शन हो गई है, वो कोई जुर्म नहीं कर रहे, लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो उसको हम वो छोड़ने में अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको एक तो छोड़ दें, विलिंग बनाएं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग हाजिर हैं, और बहुत से लोगों ने छोड़ी है और बहुत फ़वाइद हासिल किए हैं। और ये छूट जाती है ज़्यादातर, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस इसमें ज़्यादा है, फ़िज़िकल डिपेंडेंस इसमें बहुत कम है। छोड़ने के बाद कोई आज तक मौत वाक़या नहीं हुई मेरी रिपोर्टिंग में, लेकिन सिगरेट पीने की और उसकी पेचीदगियों से हर साल 70 से 80 हज़ार अफराद, पाकिस्तान की फ़िगर्स हैं, सिगरेट या उसकी पेचीदगियों से हलाक हो जाते हैं। और हार्ट की बीमारियां, हार्ट अटैक्स इसके अलावा हैं, और साले जो स्ट्रोक उसके अलावा हैं, टांगों की कमज़ोरियाँ इसके अलावा हैं, मर्दाना कमज़ोरियाँ इसके अलावा हैं।